बैठ जाओ सभी लोग, शांति के साथ बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तुम्हारे मन में एकाग्रता आएगी, मन विकारों से अलग होगा और धीरे धीरे गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगेगा। जब तक संत वचनों को नहीं सुनोगे फिर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये संसारी वचन सुनते सुनते कितने युग बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं हुआ, क्योंकि जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जिन्होंने कहा सब शरीर इंद्रियों के बारे में कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तभी गंगा स्नान करो। तो इससे क्या हुआ? जो शरीर इंद्रियों से आपने शुभ अच्छे कर्म किए तो शरीर को लाभ मिल गया। राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, बच्चे हैं, ये तो आपको मिल गया, लेकिन इससे भी जीवात्मा को कोई काम नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, वो तो काम हुआ नहीं, और यह शरीर विषयों में और फंस गया, भोगों में और फंस गया। जिधर नहीं जाना था, जिनमें नहीं लगना था, जिनमें फंसना नहीं था, उतने तो फंस गए, लेकिन जिस काम के लिए दिया वो काम नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने अपना अनुभव जो रामचरितमानस में लिख के बताया है
कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते उनके बड़े भाग हैं जिनको ये मनुष्य मंदिर अपनी बात परमात्मा ने दे दी। यह सच्चा मंदिर है, इसमें परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा है और बाहर वो नकली है और नकली मूर्ति है। नकली मंदिर और नकली मूर्ति आपका काम नहीं करेगी, वो तो सीखने के लिए था। ये जितने धर्मस्थल बनाए गए ये सब शिक्षा के लिए थे। इनमें बैठकर साधना करते थे, तो काम बना लेते थे अपना। अब वो साधना करने वाले संत महापुरुष तो मिले नहीं आपको, तो तुमने पूजा घर बना लिया और पूजा करते करते कितने युग निकल गए, कोई मिला नहीं। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, और जिसको बुलाते रहे, जिसके नाम की पूजा की वो भी नहीं मिला। तो फिर पूजा का मतलब क्या हुआ? हम किसी को बुलाए हैं, याद करें, वो ना बोले ना आए, तो फिर बुलाने का मतलब क्या हुआ? लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं किया कि बोलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, तुम्हारा कोई काम करता भी नहीं, कोई लेता देता नहीं, फिर तुम्हारा उससे मतलब क्या? अरे संसार में व्यवहार उसी से करते हो जिससे लेते देते हो। तुम लेते हो, वो देता है, वो देता हो, तुम लेते हो। इसको लेन देन जगत व्यवहार कहते हैं। लेकिन जो तुमने पूजा की है उसमें कोई आज तक आपको मिला? मंदिर में कोई परमात्मा भगवान मिला? और मस्जिद में कोई खुदा मिला? गिरजाघर में कोई गार्ड मिला? और गुरुद्वारों में कोई सच्चा सदगुरु मिला? फिर ये करने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, आप खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो खेती करोगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह न मिले, नौकरी करोगे? मेहनत मजदूरी करो, कोई मजदूरी न दे, करोगे आप? लेकिन ये तुम्हारा कर्म कर्तव्य किस तरह का? कुछ मिला भी नहीं और मिल भी नहीं रहा, कोई दे भी नहीं रहा, कोई ले भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा, कोई फरियाद, कोई परेशानी दूर भी नहीं कर रहा, फिर तुम्हारा ये संबंध कैसा? इस संबंध के बारे में केवल संत सदगुरु ने बताया और कोई ये राज नहीं जानता। गुरु केवल ज्ञान कराता, अच्छे बुरे पाप पुण्य की बात बताता, लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको कहते हैं सतगुरु। वो सत्य का गुरु। तुमने झूठ का गुरु बनाया। झूठ का मतलब जो तुम्हारे काम न आवे, तुम्हारे साथ न जावे और अंत में तुम्हारा साथ छोड़ दे। तो इसीलिए महापुरुषों ने जब कलयुग में संत पधारे तब ये रास्ता खोला उन्होंने कि भाई नहीं, मनुष्य तो शरीर तो है, लेकिन शरीर है पंचभौतिक है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। 5 तत्वों मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा खुदा ने ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद बना के तैयार कर दी और इसी में अपनी सच्चाई बताने के लिए अपनी सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये है सच्चा मंदिर जो चलता फिरता, उठता बैठता, काम करता नजर आता, लेकिन जो तुमने ईंट पत्थर का बनाया वो चल फिर नहीं सकता,
बोल भी नहीं सकता, कुछ काम भी नहीं कर सकता, कुछ आपको बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से रोक भी नहीं सकता। फिर हमारा काम क्या हुआ उससे? हमें ये विचार करना चाहिए कि आज तक जिसको हमने सच्चा मंदिर माना और अपना सब कुछ उसी में श्रम समय पूंजी लगा दी और लगाते रहे, आज भी लगा रहे, लेकिन हमको उसके बदले कुछ नहीं मिला। लेकिन विचार भी आपने नहीं किया। तो संत उसी उच्च विचारधारा को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए आए और उन्होंने ये रास्ता जीवात्मा के मार्ग, जीवात्मा के आने जाने का भेद, जीवात्मा मनुष्य शरीर में क्यों आई, कैसे आई, किस कारण आई, फिर इसको किसने कहां पर कैसे फंसा लिया और वो क्यों नहीं निकल पाई, क्यों अपने घर नहीं जा पाई, ये पूरा राज रहस्य सत्संग के माध्यम से संत सदगुरु ने ये सब खोल के रखा। आज वो धीरे धीरे सारे देश में फैल गया। आप देखते जाइए, यही संत मत सारे विश्व में फैल जाएगा और सारा विश्व इसी संत मत को स्वीकार करेगा। सारे मत मतांतर फिरके अलग थलग हो जाएंगे, लेकिन संत मत सच्चा विचार ये कभी अलग नहीं होगा और धीरे धीरे सारा विश्व इसी को स्वीकार कर लेगा। कितने पहले से आपको बराबर सुनाया जा रहा कि आगे संतों का राज होगा। सिखों की गुरबाणी में लिखा है, राज करेगा खालसा या की बच्चे न कोई। अब वो खालसा का मतलब नहीं बेचारे जान पाए कि खालसा माने किसे कहते हैं, खालसा कौन होता है। खालसा का आगे राज होगा, तब सब जीवों को लाभ मिलेगा, सबका हित कल्याण होगा, सबको सुख सुविधा मिलेगी, सबको अपना मानव अधिकार मिलेगा अपने जीने का। गुरबाणी बराबर कह रही है, राज करेगा खालसा आकी बच्चे न कोई। बाकी कोई यहाँ पर मत मतर्दन फिरका नहीं रहेगा। जैसे आज तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की लोगों ने व्यवस्था जो बना रखी है केवल स्वार्थ लोभ लालच की, उसमें परमात्मा की कोई व्यवस्था नहीं, परमात्मा का नामो निशान नहीं है, केवल अपने खाने पीने की। कितने गुरु बन गए, वो भी केवल अपने शरीर को लाभ मिले, भोगों को की प्राप्ति हो, उसके लिए कितने गुरु, लेकिन सदगुरु तो कोई नहीं मिला। और उसके लिए पहले से कहा है कि भाई देखो सचेत रहना, सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। गुरबाणी क्या कह रही है, सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। समय का सतगुरु एक ही होगा और गुरु बहुत होंगे। उनका भी आपको परिचय बताया ताकि आप शंका संदेह में न रह जाएं। सच्चा सतगुरु कौन होगा, वो हमारा कौन सा काम करेगा, क्या क्या मतलब यानी हमको देगा। तो उन्होंने हमारे आपके इस शरीर के साथ में 6 गुरु जोड़े। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले ले लो जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। ये 6 गुरु आपके, केवल ओम शब्द की तक आपको ज्ञान कराने वाले। लेकिन 7वां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव
तहां पहुंचाया। ये है सदगुरु का काम। यानी जीवात्मा जहां से आई जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी उसको सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप सत्संग में आए हो, हम कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, लेकिन जो 5 दिन का यहाँ रखा गया तब तक तुम्हारा आपका कुछ नहीं कहेगा। जैसे 5वां दिन खत्म हुआ तुम्हारा मन कहेगा घर चलो घर चलो घर चलो। मनुष्य को अपने घर में ही शांति मिलती, कैसी टूटी फूटी झोपड़ी क्यों न हो। इसी तरह जब मन को सच्ची शांति अपने घर में मिलती है तो जीवात्मा को ये पराये घर है, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, जंगली जानवरों का, ये सब शरीर पराये। इसमें किसी शरीर में राजा महाराजा बादशाह यानी के शरीर में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के शरीर में क्यों न चली जाए, लेकिन सच्ची सुख शांति जब मिलेगी जब अपने घर जाएगी, जब अपने सच्चे घर, सच्चा घर बताने वाला, सच्चे घर को पहुंचाने वाला, सच्चे मालिक पिया प्रीतम से मिलाने वाला, जब तक ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तुम कितनी जमीन बना लो, करोड़ 10 करोड़ पैसा इकट्ठा कर लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, पत्नी बाल बच्चे बना लो, लेकिन यहाँ सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकलती और जाती है। चारा निकलती तो इसलिए है कि निकल अपने घर जाएंगी, लेकिन घर का रास्ता बताने वाला कोई मिला नहीं तो बेचारी मनुष्य शरीर के निकली तो पशुओं के शरीर में चली गई, पशुओं के शरीर से निकली तो पक्षियों के शरीर में, और पक्षियों के शरीर से निकली तो कीड़े मकोड़ों को शरीर में। वो भी कर्मानुसार, जब जैसे कर्म आपने किए उसी मुताबिक जन्म होता है। जन्म ये कर्मों की सजा पाने का एक तरीका, जन्म जिसे कहते। और जन्म का अंतिम सत्य क्या है? मौत। जन्म का अंतिम सत्य मौत है। अब ये बेचारा बीच में जीवन फंसा हुआ, जन्म जीवन और मृत्यु। जन्म हो गया, ये जीवन आपका चल रहा है, और कहां चल के जाएगा? इस जीवन का अंत क्या है? मृत्यु। मृत्यु इसका अंत हो जाएगा, फिर तुम जन्म लोगे, फिर जीवन चलेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। ऐसे करते करते कितने युग निकल गए और ये खेल खत्म नहीं हुआ। आज ये सौभाग्य से हम सब जीवों के इस कितने पुराने जीर्ण शीर्ण जो ये जन्म मरण का चक्कर, इसको छुटकारा दिलाने के लिए समय के मालिक आ गए। समय का गुरु ही नहीं, समय का अनामी महाप्रभु आ गया जो कभी नहीं आया था। हमारा आपका ज्ञान गुरु संत सदगुरु तक सीमित था, लेकिन जब लोग उनको मानने नहीं लगे, न गुरु को मानने लगे, न संतों की मानने लगे, न सदगुरु की मानने लगे, तब ये मालिक को प्रभु नाम लेकर के, और मतलब यानी अनामी धाम से खुद उनको आना पड़ा। किसके लिए? अपनी प्यारी जीवात्मा के लिए। वो और किसी के लिए नहीं आए। कोई रात पार धन दौलत ये लेने बनाने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं काल का सामान है, हम पराया सामान क्यों इकट्ठा करें। लेकिन हम सब काल की व्यवस्था में रहने वाले जीव इसी काल के सामान को अपना सामान मान बैठे। कोई जमीन बढ़ा रहा, कोई मकान बढ़ा रहा, कोई रुपए पैसे, कोई बाल बच्चे, इसके अलावा तो आप कुछ करते नहीं। और ये तुम्हारा बढ़ावा ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम 1 इंच भी जमीन लेके नहीं जा सकते हो, 1 रुपया लेके नहीं जा सकते हो,
एक बार अपना बीवी बच्चा लेके नहीं जा सकते हो, फिर तुम्हारे साथ जाएगा क्या? आपने कभी बैठकर इस पर ये विचार किया है कि हम जिस पर रात दिन पूरा जीवन लगाए हैं कि जमीन हो जाए, दुकान हो जाए, मकान हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ये तो साथ जाएगा नहीं, तो हम दूसरे का सामान क्यों इकट्ठा करें? दूसरे का सामान इकट्ठा करने पर भी वो हमारा नहीं होगा, वो जब चाहेगा तब ले लेगा। ऐसा विचार अभी इतना मजबूत किसी में आया ही नहीं। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन ये विचार अभी तक किसी के अंदर मजबूती से नहीं आया कि यहाँ हमारा कुछ नहीं, हम अकेले और नंगे पैदा हुए हैं। हमारा आने का तरीका क्या है? अकेला और नंगा। जब नंगे पैदा हुए, अकेले पैदा हुए, कोई कपड़ा लेकर, कोई मकान जमीन कुछ लेकर हम आए ही नहीं है, तो इसीलिए तुम कुछ लेकर जाओगे भी नहीं। और आप तो कोई गया हो तो बता दीजिए। अपने परिवार से हिसाब लगाओ, तुम्हारे परिवार पड़ोस में रहने वाले कितने लोग चले गए, कितने लोग रोज जा रहे हैं, क्या कुछ लेके जा रहे हैं? क्या उनके साथ कुछ जा रहा है? या उनका कोई साथी बनकर कह रहा नहीं नहीं तुमको हम जाने नहीं देंगे? ऐसा भी कोई है? ये आपको सब विचार करना चाहिए। महापुरुषों ने सर्वप्रथम हमें आपको, हम किसमें फंसे हैं? कहा कि बंधनों में। पहला बंधन देह का, पहला बंधन तो जीवात्मा ये पंचभौतिक शरीर में फंस गई। पहला बंधन देह का, दूसरा क्रियाजान, दूसरा स्त्री में फंस गया। पहला बंधन देह का, दूसरा क्रियामान, चौथा पुत्र और पांचवा नातीमान। पर तुम्हारा इतना खेल है, इतने खेल में खेलते रहते हो और खेल खेल के तुम चले जाते हो और खेल बना रहता। तुम्हारे खेलने से खेल नहीं खत्म होगा, खेल तुमको ही खत्म कर देगा। क्या कभी आपने ऐसा स्वच्छ विचार अपने दिल में कभी लाए हो? कभी ये सच्ची धारणा तुम्हारे अंदर आई है कि खेल हमको खिला रहा है और खिला करके अपना रह जाएगा और हमको खत्म कर देगा? हम इस जिस खेल को खेल रहे उसी को नहीं समझ पा रहे। तो कहने का मतलब ये है, सत्संग तो दो ही शब्द का है। सत्संग कोई 10-20-50 घंटों का नहीं है, केवल दो शब्द। ये शरीर किराए का मकान, और रहते रहते काम बना लो, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। सत्य का संग तो सत्य तो कुछ ही नहीं, फिर आप सत्संग क्या कर रहे हो? झूठ का संग कर रहे हो। जब सब झूठ है, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, सब तो नहीं मरता। जो कुछ दो इन शरीर की चर्म चक्षुओं से जो आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ये भी सब झूठा, ये सब झूठा। ये तुम्हारा देखा और सुना तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। फिर आपको विचार करना चाहिए आखिरकार जाएगा क्या? तो किसी जानकार से मिल लेते, जानकार को खोज लेते, ढूंढ लेते और उस जानकार से अपने सत्य की जानकारी ले लेते, तो आपका काम हो जाता। लेकिन ये तो काम आपने किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे पहले किसी ने नहीं किया। अगर आगे वाले जैसा करते रास्ता बना देते तो पीछे वाले उसी रास्ते पर चलने लगते। यहाँ तो गतानुगति को रोका, यहाँ तो जो रास्ता बन जाता है उसी रास्ते पर हम चलते चले आए। हमारे बुजुर्गों ने रास्ता बनाया कि जमीन बनाओ, मकान बनाओ,
और बाल बच्चे बनाओ, और उसी रास्ते पर हम आज भी चल रहे। लेकिन ये नहीं सोच पाए कि जो उन्होंने रास्ता बनाया, जब उनके साथ वो रास्ता नहीं गया, उस रास्ते का लाभ उनको नहीं मिला, तो हमको कैसे मिलेगा। अगर इतना हम विचार कर लेते हैं तो ये झूठे रास्तों में और झूठे संबंधों में अपना समय नष्ट नहीं करते। लेकिन किसी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। यह है सत्य विचार, यह है सत्य ज्ञान। लेकिन इस पर कोई आज तक तो इस पर चिंतन ही नहीं कर रहा, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अगर हो रही तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है ये सत्य वचन, ये सत्य विचार और सच्चा रास्ता और सच्चाई पाने का और सच सुख आनंद उठाने का और सत्यलोक सचखंड अनामी धाम जाने का। अगर ये सब हम जान लेते तो अपने सच्चे रास्ते पर चलकर हम अपने घर पहुंच जाते, तो हमारा ये रोना धोना खत्म हो जाता। लेकिन ये तो काम किसी ने किया नहीं। पहली बात तो किसी की किया नहीं, और कोई करने वाला कराने वाला आया तो आपने उसको पहचाना नहीं, उसकी बात आपने मानी नहीं। ये क्यों आए। इस भारत भूमि का इतिहास है, जो भी शक्तियां, जो भी अवतार यहां माने जाते हैं, उनका इतिहास सब है। लेकिन भारत भूमि पर कभी संत अवतार नहीं हुआ था, वो इस कलयुग में हुआ। संत अवतार इस कलयुग में हुआ। अगर काल अवतार से जीवात्माओं का काम हो गया होता तो संत अवतार यहां होने लेने की क्या जरूरत थी। आपने इस पर कभी विचार किया। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में केवल यही इशारा किया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े साफ शब्दों में कहा है कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो भी रंची शंकर सम होई। कितना साफ कहती कि तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई भी धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये जो भवसागर है ये बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, जिसके पास बल्ली हो, जो खेना जानता हो और खेकर भवसागर से पार लगाना जानता हो, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता। ऐसे नहीं जो बने नाम के आगे इस समय जैसे तमाम सदगुरु लिख रहे, नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज जी लिख रहा। लेकिन प्रेमियों, ये लिखावट और सजावट और बनावट का विषय नहीं है, यह है करनी का विषय। ये करनी करने वाला कौन है। सजावट तो सब जान गए, दाढ़ी बाल रखा ली, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया, तो क्या वो सदगुरु हो गया? क्या वो सच्चा गुरु हो गया? क्या वो जीवात्मा को जगाने वाला गुरु हो गया? ये भ्रम और भूल, ये काल तरह तरह के भेद भी बनाना जानता, वो गुरु का भेद बना लेगा और आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास अंतःकरण के भेद की पहचान नहीं है, अंदर की पहचान नहीं है, और बाहर में तो दाढ़ी बाल सबके पास है, सब लोग रख लो तो क्या गुरु बन जाओ। कपड़े बाजार में बिकते, खरीद लो, पहन लो तो क्या गुरु बना। अरे दाढ़ी बाल, ये कपड़ा और छापा तिलक जनेऊ, ये चंदन मंदन, ये गुरु नहीं है, ये है पाखंड। इसी कहते हैं बनावट और सजावट और दिखावट है। लेकिन जो अंतर का रूप है वो इससे बहुत अलग है।
जब अपनी जीवात्मा को देख लोगे, जो एक परमात्मा का अंश माने टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, जब वो इतना चमत्कारी है, इतना प्रकाशमय है, तो फिर वो कितना प्रकाशमय होगा जिसका ये जर्रा और टुकड़ा है। तब एक जिज्ञासा पैदा होती है, जीवात्मा जिसका अंश है वो इतनी चमकदार है, इतना प्रकाश है जो इस भूमंडल में कहीं नहीं है, तो मतलब यानी, और जिसका ये अंश है वो कितना चमत्कार होगा। तो उसके लिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राती और ना चाहिए घृत तियारु बाती का, इतना परम प्रकाश जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वहां चिराग बत्ती तेल बाती लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रकाश में चेतन देश की ये तुम्हारी जीवात्मा सुरत रू रहने वाली है। अब बेचारी आज इन शरीरों में आ गई, इतनी सूक्ष्म है कि देखी नहीं जा सकती, इतनी सूक्ष्म है कि आप उसको किसी वैज्ञानिक यानी चित्त से देख नहीं सकते हो, कोई यंत्र काम नहीं करेगा। इतनी सूक्ष्म है और प्रकाश में इतनी बृहत है कि इसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। ये कैसा खेल है, ये अद्वितीय अनोखा विलक्षण, ये ऐसा खेल जिसको केवल सदगुरु ने जाना है, बाकी किसी ने नहीं। हाँ, सदगुरु की बात जो मान ले, उनके बताए इशारे पर चलने लगे, उनके हुक्म आदेश का पालन करने लगे, उनके द्वारा दी हुई नाम की कमाई जो जीवात्माओं का आधार है उस पर ये चलने लगे, तो वो कुछ पा सकते हैं। कि जाना चाहसी गूढ़ गति हूँ और नाम चीह जप जानो तेऊ। अगर कोई जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है कि परमात्मा जीवात्मा का क्या संबंध है, कितना मतलब इनमें अंतर है, कैसा इनका प्रकाश है, तो बिना नाम जप के वो जाना नहीं जा सकता। नाम जी जप जाने तेऊ, जो जीवात्मा नाम का जाप करेगी, नाम को पकड़ लेगी, नाम शब्द है जब वो आने लगेगा, सुनने लगेगी, का वो इस रात को जान पाएगी, बाकी से कोई नहीं जान सकता। कितना अभेद साफ साफ लिख दिया है कि ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा अवकथ अनादि इनाम न रूपा। देखो अंतर में कैसा राज है, न रूप है न नाम है। नाम रूप दो ही उपाधि, ये भी एक उपाधि पदवी है, आगे चलकर ये भी समाप्त हो जाता। न नाम है न रूप है न कुछ नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे समुद्र में जाओ तो केवल पानी ही पानी दिखाई देता और कुछ, पानी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे वो प्रकाश का समुद्र है, जब उसमें जीवात्मा जाएगी तब देखेगी कि हम इसी समुद्र की एक बूंद है। तब उसके अंदर यह एहसास होता है मैं कितनी महान हूं, जो ऐसे महान सागर की बूंद हूं। तब वो विचार करती है। प्रेमियों, इसका नाम है सत्संग। अब तो गाना बजाने को सत्संग कहते, मनोरंजन को सत्संग कहने लगे, भाषण स्पीच प्रवचन को सत्संग कहने लगे, सुनी सुनाई और कही कहाई उन्हीं बातों को दोहराना और कहना, इसी को अज्ञानी पुरुष सत्संग कहने लगा। अब सत्य का संग तो उसने किया नहीं, सच्चित आनंद को प्राप्ति हुई नहीं, सतलोक सचखंड धाम पहुंची नहीं, तो फिर वो बताएगा क्या? जो गया नहीं है
वो ले नहीं जा सकता, जो पहुंचा नहीं है वो पहुंचा नहीं सकता, जिसने देखा नहीं वो दिखा नहीं सकता। ये सब विचार आपके अंदर होने चाहिए, तब आप माने जाओगे सत्संगी, आप सत्य के संगी। अभी तो आप झूठ के हो, मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अभिमान चाहते हो, सामान चाहते हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई चाहिए नहीं। कौन अभी चाहता कि शब्द मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, आधार मिल जाए, मालिक मिल जाए, अपना मुकाम मंडल लोक मिल जाए? इसके लिए तो कोई नहीं खोज कर रहा। सब वही काल माया का सामान यहाँ ढूंढ रहे हैं। जिसके पास सामान ज्यादा उसको बड़ा माना जा रहा, जबकि वो सबसे बड़ा माया भी है। जो काल माया के सामान को ज्यादा इकट्ठा कर रहा हो वो सबसे बड़ा माया भी है। उस मायावी से बहुत दूर हो, नहीं तुमको उस माया में लपेट देगा। वैसे पहली बात तो माया कितनी कठिन है, कितनी बड़ी है, कितनी महान है और कितनी शक्तिशाली है कि जिसके लिए गोसाई महाराज लिखते हैं कि शिव चतुरानन खिडराही अवपर जीव के लेखे माही, कि माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको विधि हरिहर कहा गया वो थर-थर कांपते। अब बताइए हम सब कलयुग के जीव माया के छाया को देख के डरते हैं, माया की छाया को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और माया मिल जाएगी तो आप क्या करोगे? ये तो माया की छाया है मृतलोक में, माया तो आगे माया का लोक है। जब उस लोक में जीवात्मा पहुंचेगी जहां माया ही माया, कुछ नहीं। धनी धन रसा, हीरे जवरात लाल मोती सब भरे पड़े, ऐसा वो लोक है। उन लोकों से संत महापुरुष की जीवात्मा आती है देखती हुई, तब वो मृत्युलोक मंडल में अपने देखे लोगों का भेद बताती है, हाल बताती है, जानकारी देती है। वो ऐसे किताबों से पढ़ के थोड़ी कहते हैं, न किताबों की सुन के न किसी की सुन के कहते हैं, वो अपना अनुभव करके, अपने अनुभव से। जब उन्होंने नाम की कमाई की और नाम की कमाई करके जब उधर चले तो इस मनुष्य शरीर को छोड़कर सबसे पहले ये नाका है दोनों आंखों के मध्य भाग का, यहाँ जीवात्मा है और यहाँ ये बीच में मन बैठा, जिसको हृदय कहते हो मन। ये मन का हृदय है, ये जीवात्मा का हृदय। ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट है। ये दुआ का घाट है और ये दया का घाट है। इतनी भी जानकारी अभी लोगों में नहीं है कि घाट का मतलब क्या है। हम घाट पर उतरने का काम, घाट पर क्यों जाते हैं कि घाट से उतरकर हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब घाट पर नाव होगी, नाव पर बल्ली होगी, बल्ली को खेने वाला कोई मल्लाह केवट होगा, तब आप उसे पार कर सकते हो। ऐसे घाट भी नहीं छूटेगा। हम कितने युगों से इस घाट पर बैठे, मन के घाट पर, और वही मतलब यानी मन की जो इच्छा जिसे मनोकामनाएं कहते हो, उन्हीं की पूर्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और जो पूर्ति हो भी गई और तब तक जीवन खत्म हो गया। फिर आपका रास्ता आगे अंतमति सोगति, जहां आशा था भाषा, मन का यही तमाशा, जहां आशा आपको अंत में रह गई वहीं पर आपका जन्म हो जाएगा। जन्म का कारण आशा है, जहां आशा था भाषा और मन का यही तमाशा। और यही करते करते कितना समय निकल गया। बड़े सौभाग्य से ये अवसर हमें आपको मिला। किन्नर तन समनई कमनिवते ही अजीव चराचर याचत जेहि।
ये भी लिख दिया कि तुम धोखे में मत रहना, मनुष्य शरीर के सिवा कोई ऐसी देह शरीर नहीं है जिसमें तुम जीवात्मा का काम कर सको। न पशुओं के शरीर से, न पक्षियों के, न कीड़े मकोड़े, यानी जब भी तुम्हारा जीवात्मा का काम उद्धार और कल्याण का होगा तो मानव शरीर से होगा। ये भी हमें आपको मिला। अब वो समझाने लगे कि जब इतना महत्वशील है ये शरीर जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो कहा फिर आप इस काल माया के फंसने का सामान की प्राप्ति में क्यों समय खराब कर रहे? क्या कह रहे हैं कि नर तन पाए विषय मन देही, अपलटी सुधाते इस 60-20 ले। अगर मानो तन मिल गया और कई विषयों भोगों में लगा दिया आपने, तो कहा तुमने वही काम किया है कि हीरे को फेंक दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया। ये काम हमने किया। इसलिए महापुरुषों ने इसकी महिमा बताई कि यही तन का फल ये विषय न भाई, असुर को स्वल्प अंत दुखदाई। का इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ये तो कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर सभी करते हैं। अगर इसी काम में तुम लगे रहे तो तुम्हारे में इन शरीरों योनियों में अंतर क्या हुआ? फिर बड़े भागवान उस पावा ये कब सिद्ध होगा? ये कब लागू होगा? इसका लाभ कब मिलेगा? क्या ये झूठ लिखा? का इतनी बड़ी महिमा इस मनुष्य शरीर की, का इतना ये महाशूल क्यों है? क्या इसमें खासियत है जो इसकी इतनी बड़ी महिमा है? तो गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक समारा। का ये महत्व क्यों इसका है कि इसमें एक मुक्ति का द्वार है, मुक्ति द्वार है। इसके कारण इसकी महिमा है। ये मुक्त हो सकता है आवागमन साधनों से, जन्म मरण से इसको मुक्ति प्रदान हो सकती है। ऐसा दरवाजा इसमें है। वो है दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर आप चंदन लगाते हो, महिलाएं मेहंदी लगाती हो। ये इशारा है, ये टिक मार्क जो रखा गया महापुरुषों ने ये बताने के लिए कि मेहंदी यही क्यों लगाई जाती और मेहंदी को ही सुहाग माना जाता है। ये सुंदर सौभाग्य है, यानी सुंदर सौभाग्य बनने का यही स्थान है। जब इस स्थान के जानकार कोई संत महापुरुष मिल जाएंगे तो हमारे मानव जीवन को सौभाग्यशाली बना देंगे। अगर हम उनकी बात मान लेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे और उनकी दी हुई नाम की युक्ति को पकड़कर और निरंतर अभ्यास करके हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए। प्रेमियों कितनी बड़ी महिमा है, लेकिन हम उस महिमा को समझ नहीं पाए। तो हमारे कहने का मूल मकसद ये है कि आखिरकार कलयुग में संत क्यों आए, संत अवतार क्यों हुआ,